नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। ये 45 दिनों तक चलेगा। ये त्रिवेणी संगम पर 144 सालों के बाद पूर्ण महाकुंभ 2025 का दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है। 12 महाकुंभ पूरे होने के बाद पूर्ण महाकुंभ आता है। इससे पहले आखिरी बार महाकुंभ प्रयागराज में ही साल 2013 में 14 जनवरी से 10 जनवरी तक आयोजित किया गया था, जहां अब 12 सालों बाद महाकुंभ फिर से प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है, जहां कुंभ का मनोहर नजारा आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत में पहले कुंभ का आयोजन कहां और किस साल में आयोजित किया गया था? आइए आजाद भारत के पहले कुंभ के बारे में जानते हैं। दरअसल आजादी से पहले भी अंग्रेजी सरकार की ओर से कुंभ, अर्ध कुंभ और माघ मेला आयोजित किया जाता था। इस दौरान इंग्लैंड से ऑफिसर आते थे जो मेले का प्रबंधन देखते थे। वहीं आजाद भारत में पहले कुंभ के आयोजन की बात करें तो ये मेला प्रयागराज में लगा था। आजाद भारत का पहला कुंभ प्रयागराज में साल 1954 में लगा था। लगभग 70 साल पहले उस दौर में प्रयागराज कुंभ देखने को मिला था। इसका एक दुर्लभ वीडियो भी हम सबके बीच में मौजूद है। वहीं 1954 कुंभ में 1 करोड़ लोग प्रयाग त्रिवेणी संगम पर पहुंचे थे। उस दौर में भारत की जनसंख्या 38 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। मसलन 38 करोड़ की आबादी वाले भारत में 1 करोड़ लोगों का 1954 कुंभ में शामिल होना ये दर्शाता है कि देश की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा कुंभ में पहुंचा था। इससे ये पता चलता है कि इस दौर में लोग सनातन और संस्कृत की मजबूत नींव रखने के लिए एक उज्जवल और नया भविष्य की कल्पना के लिए आगे बढ़ रहे थे। 70 वर्ष पूर्व 1954 के प्रयागराज कुंभ में जहां देश भर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो वहीं उस दौर की कई वीआईपी हस्तियां भी इस कुंभ में पहुंची थी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के कुंभ में शिरकत की थी। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत कुंभ का दौरा कर बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 कुंभ का दौरा किया था। पंडित नेहरू कुंभ मेले की सड़कों पर घूमे, पुलों का दौरा किए। इसके अलावा पंडित नेहरू ने 1954 कुंभ में शाही स्नान में गंगा में पवित्र डुबकी भी लगाई थी। 1954 प्रयाग कुंभ मेला भारत के लिए एक यादगार तो था ही, साथ ही साथ कुंभ मेले की कुछ यादें हमेशा के लिए दर्दनाक बन गई थी, क्योंकि 1954 कुंभ में भगदड़ भी मच गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 फरवरी 1954 जब मौनी अमावस्या को शाही स्नान का दिन था, तो उस दिन अचानक भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गई। लोग कुचले गए। बाद में उनके चप्पल, जूते और बिखरे सामानों की तस्वीर देखने को मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार इस भगदड़ के लिए कहीं न कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार माना गया। बताया जाता है कि नेहरू ने कुंभ में शाही स्नान करने की घोषणा की थी और वो उस दिन शाही स्नान करने और संगम के दौरे के लिए पहुंचे, तो इस दौरान अचानक भगदड़ मच गई। पंडित नेहरू उस दिन मेला स्थल पर ही थे। कहा जाता है कि मेले की सारी सुरक्षा व्यवस्था पंडित नेहरू की सुरक्षा में लग गई थी। आरोप है कि बाद में सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि भगदड़ में बस कुछ भिखारी मरे हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोग भगदड़ में मारे गए हैं। बताया जाता है कि उस दौरान एक मात्र फोटो पत्रकार ने 100 की फोटो छाप दी थी। वहीं एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कुंभ मेले में आए थे, जिसकी वजह से भगदड़ मची। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए पंडित नेहरू ने अपील भी की थी कि कोई भी नेता शाही स्नान के दिन कुंभ ना जाए। फिलहाल के लिए इतना ही।
और भी महाकुंभ 2025 से जुड़ी खबरों और कहानियों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।